नमस्कार, मैं विनोद यादव। आप देख रहे हैं सुर्खियां। पटेल जीवन ज्योति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष और मैं मेरी शुभेच्छा सुर्खियां न्यूज़ चैनल को देता हूं और इसने जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम कर रहे इस अंधेरी विभाग में, इस मुंबई विस्तार में, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही वो सच्चाई और ईमानदारी से लोगों को न्याय दिलाने का काम करे। धन्यवाद। मैं सुर्खियां न्यूज को इंद्रसेन उपाध्याय ब्राह्मण सेवा संघ के अध्यक्ष के नाते मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं सुर्खियां न्यूज को। नमस्कार, मी नयन कदम, मनसे उपाध्यक्ष। माझ्यातर्फे सुर्खिया चॅनलसाठी मनसेच्या जोरदार शुभेच्छा। असाच तुमचा सुर्खिया चॅनल जोरदार हो एवढीच मी आंबे मातेचरणी प्रार्थना करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं सुनील यादव, भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम महासचिव। जिस सच्चाई के साथ अपने प्रिंट मीडिया में आपका कदम रखा, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सुर्खिया न्यूज़ आगे जाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप सभी और पूरे टीम को मैं मेरी ओर से शुभेच्छा देता हूँ। शिवसेना अंधेरी विधानसभा का एक कार्यकर्ता अशोक मिश्रा। सुर्खिया समाज की जो एक पत्रिका चलती है, पेपर चलता है, मैं काफ़ी दिनों से उसको पढ़ता हूँ। वो अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चालू कर रहे हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आइए डालें आज की हेडलाइंस पर नजर। नहीं रहे संत निरंकारी बाबा हरदेव सिंह। हनुमान भक्तों पर मेघवाड़ी पुलिस ने भांजी लाठियां। वार्ड 73 में शौचालय उद्घाटन में पहुंची फिल्मी हस्तियां। एक प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी पर स्वर्ण कानूनों का विरोध। मनपा कर्मियों की कांग्रेसियों ने की पिटाई। सुर्खियां न्यूज में आपका स्वागत है। मीडिया समूह वाईकॉम 18 भाजपा नेता मुरजी पटेल व नगर सेविका केसरबेन पटेल के सहयोग से वार्ड 73 में बने नए शौचालय का उद्घाटन मराठी फिल्म जगत की मशहूर हस्तियों द्वारा किया गया। अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हुए मीडिया समूह वाईकॉम 18 द्वारा पिछले दिनों चकाचक मुंबई स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। जनता के हित कार्यों को सर्वोपरि रखते हुए मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार के मार्गदर्शन में भाजपा में शामिल हुए मुरजी पटेल व वार्ड 73 की नगर सेविका केसरबेन पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर दी है। मीडिया समूह वाईकॉम 18 व पटेल दंपत्ति के सहयोग से अंधेरी पूर्व MIDC में बने नए शौचालय का उद्घाटन मराठी फिल्म जगत की मशहूर हस्तियों द्वारा किया गया। साल्वे नगर में बने इस शौचालय का उद्घाटन करने विख्यात कलाकार महेश कोठारे, उर्मिला कानेटकर कोठारे व सोनाली कुलकर्णी पहुंची। बता दें कि वाईकॉम 18 एक तेजी से उभरता हुआ मीडिया समूह है, जिसने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के तहत अंधेरी पूर्व की घनी बस्तियों में से सुभाष नगर, डिसूजा चाल, उपाध्याय नगर व साल्वे नगर को दत्तक लिया हुआ है। पिछले एक वर्ष में इस समूह द्वारा 200 से अधिक शौचालयों का निर्माण व रखरखाव किया गया है। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए समाज सेवी मुरजी पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत की हमारी तरफ से यह एक शुरुआत है। हमने जनता की सुविधा के लिए ऐसे 15 शौचालयों का निर्माण कर उन्हें जनता के सुपुर्द कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है स्वच्छ भारत का। उसकी शुरुआत हमने MIDC से कर दी आज से, और ऐसे जैसे आप पीछे टॉयलेट देख सकते हैं, ऐसे ऑलरेडी 15 टॉयलेट बनवा के हम पब्लिक को हैंड ओवर कर दिए। वाईकॉम 18 और हम लोग मिल के इस टॉयलेट साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है और हम रखेंगे। वाईकॉम 18 के प्रमुख सुधांशु वत्स ने कहा कि हमारा कार्यालय मुंबई में होने के कारण हमने प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान से खुद को जोड़ते हुए चकाचक मुंबई की मुहिम शुरू की है।
जो स्वच्छ भारत अभियान है श्री नरेंद्र मोदी जी का, उसमें हम भी अपनी तरफ से योगदान देना चाह रहे थे और इसलिए क्योंकि हमारा ऑफिस मुंबई में है, हमने सोचा अपने ऑफिस के पास ये हम काम करें और ख़ासतौर से अवेयरनेस का भी काम करें। अवेयरनेस के लिए अगर आप देखेंगे तो हम बोल रहे हैं चकाचक मुंबई। मराठी कलाकार महेश कोठारे ने वियाकॉम 18 व पटेल दंपत्ति द्वारा शुरू की गई इस स्वच्छता मुहिम की तारीफ की और उम्मीद जताई कि लोग ऐसे शौचालयों को हमेशा स्वच्छ रखेंगे ताकि गंदगी फैलने ही न पाए। इस क्षेत्र के लिए एक शौचालय बनाया गया है जो वाईकॉम 18 के इनिशिएटिव से और अपने पटेल दाम्पत्य के इनिशिएटिव से संपन्न हुआ है और शौचालय इतना सुंदर है कि मैं देखते ही रह गया कि इतना सुंदर शौचालय आपने बनाया तो लोगों को इसको स्वच्छ रखना ही पड़ेगा। मराठी अभिनेत्री उर्मिला कानेटकर कोठारे ने कहा कि हम लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आए हुए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से यह आग्रह किया कि वे खुले में शौच करने के बजाय शौचालय का इस्तेमाल करें। हम सभी यहाँ पर एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आए हुए हैं कि शौचालय का उपयोग करने का महत्व क्या है। स्त्रियों और बच्चों के लिए बाहर कहीं और शौच करने के बजाय शौचालय में जाकर उनके स्वास्थ्य के लिए जब शौच करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। इस अवसर पर मराठी फिल्म जगत की चहेती कलाकार सोनाली कुलकर्णी ने कहा कि सबसे ज़्यादा जरूरी है लोगों की मानसिकता बदलना। हमें अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए कि वे अपने घर, गली व मोहल्ले को स्वच्छ रख सकें ताकि देश स्वच्छ बन सके। मुझे लगता है कि शौचालय बांधना और लोगों तक ये सुविधा उपलब्ध करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मानसिकता बदलना। और जब तक हम घरों घरों में जाके लोगों की मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा, तब तक देश स्वच्छ नहीं होगा। वहीं स्थानीय जनता का कहना था कि इस शौचालय के बनने से लोगों का समय बचेगा। वाईकॉम की कोशिश तो बहुत कारगर होगी क्योंकि मुंबई जैसे शहर में जहाँ पर कि समय का अभाव रहता है, तभी लोग सुबह स्लम से बाहर निकलते हैं तो बेचारे कम से कम लाइन लगाते हैं। तो ऐसे अगर 15 संडास बने तो मतलब 213 सीटिंग है इसमें, तो लोगों की सुविधा है, लोगों का समय बचेगा। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ विनोद यादव, सुर्खियां न्यूज़। भक्तों एवं पुजारियों पर लाठी भाजने वाले भूमाफियाओं के समर्थक पुलिस वालों के खिलाफ हनुमान भक्तों ने सड़कों पर उतरकर किया उग्र प्रदर्शन। अंधेरी पूर्व शेरे पंजाब सोसाइटी स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर की जगह को कुछ भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। यह अवैध निर्माण स्थानीय नेताओं व पुलिस की मदद से करवाया जा रहा था, जिससे नाराज स्थानीय हनुमान भक्तों ने भूमाफियाओं के समर्थक पुलिस वालों के खिलाफ सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया। उनका कहना था, पुलिस निर्माण कार्य रोकने की बजाय हम लोगों को ही मारपीट कर यहाँ से भगा रही है ताकि निर्माण कार्य पूरा हो जाए। निर्माण कार्य पूरा कराने के लिए पुलिस ने मंदिर के बाबाओं को भी मार मारकर पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया है। कि रात को 10 बजे के बाद पुलिस वाले इनके साथ दे रहे हैं और दीवारें बन रही है कि कोई मना नहीं कर रहा है और हम लोग मना करने जा रहे हैं, पुलिस हम लोग को मार रही है। पुलिस के होते हुए ये बांधकाम हो रहा है और पुलिस के होते हुए सब जब ने इनको मिलके इकट्ठा आदमी को उनको मिलके मारा। पुलिस को फोन किया, पुलिस ने मुझे 2-3 घंटा मारा। पुलिस कभी 1 घंटे से खड़ी है, 1 घंटे से खड़ी है पुलिस। पुलिस रोक के खाली काम करवा दी इनकी बांधकाम। जब मौकाए वारदात पर अपने थल बल के साथ खड़े पुलिस अधिकारी से सारे मामले के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि वे अभी पहुंचे हैं। तो हमको कुछ मालूम ही नहीं है, हम इधर आए हैं, साहब ने बुलाया इधर शांति झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसके लिए खड़ा हूँ। आप कब से यहाँ पर खड़े हैं? अब भी जैसा है। जहाँ एक तरफ पुलिस मामले से कन्नी काट रही है कि उसे अवैध निर्माण के बारे में कुछ नहीं पता, वहीं दूसरी ओर मंदिर के पुजारियों का आरोप है कि पुलिस जबरदस्ती मंदिर में अवैध निर्माण करवा रही है, जिसे पूरा करने के लिए मंदिर के पुजारियों पर भी लाठीचार्ज की गई और उन्हें मारपीट कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मंदिर की दुकान है, प्रशासन पुलिस आके बनवा रही है। पुलिस आई और उल्टा आने के बजाय जो है कुछ अच्छा करने के बजाय पुलिस ने आके डायरेक्ट महाराज जी पर लाठी चार्ज करा। पुलिस उसमें इंटरप्ट कर रही है और यहाँ पे कह रही है कि यही सुलह कर लो, आप वहाँ तक मत जाओ। यहाँ पे हमने इनको आने के बाद भी इन्होंने कुछ हमको रिस्पॉन्स नहीं किया। रात भर मेघवाड़ी पुलिस द्वारा थाने में पिटते रहे मंदिर के पुजारियों में पुलिस का इतना खौफ बैठ गया है कि उन्होंने अस्पताल में ना तो कोई मेडिकल करवाया, ना कोई शिकायत दर्ज करवाई। आश्चर्य की बात तो यह है कि मंदिर में पूजा करने के लिए तमाम नेताओं का जमावड़ा लगा रहता है, पर इस मामले को लेकर किसी ने अभी तक आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं समझी है। अब बाबा लोगों को बंद करवा दिया है ये लोग
लोगों को मारा है, बाबा लोगों को बहुत मारा है और बाबा लोगों को बंद करवा दिया है। यह वही हनुमान मंदिर है जो पिछले कई वर्षों से लोगों की आस्था का प्रतीक बना हुआ है। इस मंदिर में साफ सफाई के सुव्यवस्थित इंतजाम के साथ साथ भगवान की प्रतिमाओं को इस कदर सजाया गया है कि इसे देखकर प्रतिदिन यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर पूजन दर्शन करते हैं। साथ ही कई भक्त अपनी आत्मा की शांति के लिए घंटों बैठे रहते हैं और भगवान में लीन हो जाते हैं। ऐसे में इस मंदिर की जगह को स्थानीय नेताओं व पुलिस की शह पर अवैध रूप से कब्जा करना कहीं न कहीं श्रद्धालुओं की आस्था पर प्रहार है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ आशीष त्रिपाठी, सुर्खियां न्यूज़। संत निरंकारी संप्रदाय के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह का कनाडा में एक सड़क हादसे के दौरान निधन, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में शोक की लहर। संत निरंकारी मिशन के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह अब हमारे बीच नहीं है। 13 मई को कनाडा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। बता दें कि यह दुर्घटना कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में तब हुई जब वह अपनी कार से जा रहे थे। कनाडा पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार से चल रही कार का नियंत्रण अचानक बिगड़ गया और कार पलट गई। दुर्घटना के दौरान बाबा हरदेव सिंह के साथ उनके 2 दामाद भी थे, जिसमें उनके दामाद अवनीत की बाबा हरदेव सिंह के साथ घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे दामाद भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जो अब खतरे से बाहर हैं। बाबा हरदेव सिंह के निधन से देश विदेश में रहने वाले उनके अनुयायियों में शोक की लहर दौड़ गई है। मेरा नाम नवरूप है और वैसे दुनियावी तौर पे अगर समझा जाए तो रिश्ता तो मामा का और भांजी का है, पर सबसे उत्तम जो था वो एक गुरु का, मेरे इष्ट का रिश्ता इनसे था, क्योंकि एहसास प्रभु का जिसने कराया हो वो गुरु ही सबसे उत्तम होता है। शुरू से बाबा जी से जुड़ा हुआ था, हर समागम में उनसे मिलता था, बहुत स्नेह और आशीर्वाद उनका हमारे साथ था। अकस्मात तौर पे वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनको भुलाया नहीं जा सकता है। समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं, वो अमर हैं। उनको उन्होंने देश में, उनके परिवार ने बहुत बलिदान दिया है और उनके बलिदान को हम भूल नहीं सकते। सब कुछ कर दिया, शरीर रूप से देखें तो ऐसे लगता है जैसे हमें यतीम कर गए। बाबा हरदेव सिंह का जन्म 23 फरवरी 1954 में दिल्ली में हुआ था। आज दुनिया भर के 27 देशों में संत निरंकारी मिशन की 2000 से अधिक शाखाएं हैं। इस समय 1 करोड़ से अधिक भक्त मिशन के सदस्य हैं। 1980 में संत निरंकारी मिशन के तत्कालीन प्रमुख तथा उनके पिता बाबा गुरबचन सिंह की हत्या के बाद बाबा हरदेव सिंह को मिशन प्रमुख बनाया गया था, जिसके बाद उन्हें सद्गुरु की उपाधि मिली। बाबा के निधन की खबर से पूरे देश में शोक का माहौल व्याप्त है। बाबा हरदेव सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर किया गया। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ आशीष त्रिपाठी, सुर्खियां न्यूज़। सड़कों पर लगे कांग्रेस पार्टी कार्यालय उद्घाटन के अवैध बैनर उतारने गए मनपा कर्मियों की कांग्रेसियों द्वारा की गई पिटाई पर एमआईडीसी पुलिस ने दर्ज किया मारपीट का मामला। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत का सपना संजोए देश में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अवैध बैनर लगाने पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद भी शहर में अवैध बैनर्स का सिलसिला जारी है, जिसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में अंधेरीपुर के एमआईडीसी क्षेत्र में तब देखने को मिला जब सड़कों पर लगे कांग्रेस के अवैध बैनर निकालने गए मनपा कर्मियों की कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा पिटाई की गई। बताया जाता है कि इन्हीं अवैध बैनर्स के जरिए पिछले दिनों एमआईडीसी स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय के उद्घाटन का विज्ञापन किया गया था। उन्हीं बैनर्स को लेकर एमआईडीसी पुलिस ने
कार्यक्रम के आयोजक और उसके कई साथियों पर मनपा अधिकारियों के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज किया है। जब घटना के बारे में MIDC पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेश दिगंबर पासलवार से पूछा गया तो उनका कहना था कि पुलिस ने बैनर को लेकर राजकुमार यादव व उसके अन्य साथियों पर मनपा अधिकारी के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज किया है। BMC ऑफिसर उत्तम सरोदे इलीगल बैनर निकालने के लिए मरोड़ डिपो गए थे कल 30 तारीख को दोपहर में 1:30 बजे के दरमियान। तो उस वक्त राजकुमार यादव और उनके एसोसिएट जो है वो आए और उन्होंने उनको पोस्टर निकालने के लिए मना किया था, तो उसी वजह से केस रजिस्टर हुआ। जब सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस से पूछा गया कि क्या मनपा अधिकारियों ने सुरक्षा की अनुमति ली थी तो पुलिस का कहना था कि नहीं, यदि मनपा अधिकारी हमसे सुरक्षा मांगते तो हम अवश्य देते। कोई BMC के ऑफिसर कोई ऐसा प्रोटेक्शन मांगने के लिए आते हैं तो हम प्रोटेक्शन देते हैं। वहीं दूसरी ओर राजकुमार यादव का इस मामले के बारे में कहना है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कई जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं दूसरी पार्टियों, ये इसको करवाया गया है कि किसी भी तरीके से राजकुमार इस क्षेत्र में ऊपर आना नहीं चाहिए, मैनिपुलेटेड करके ये प्रोग्राम करवाया है। मेरा उसमें दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। बैनर को लेकर अन्य पार्टियों के नेताओं से उनकी राय ली गई तो उनका कहना था कि मनपा अधिकारी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, पर अधिकारियों को भी कानूनी तौर पर वक्त रहते कार्रवाई करना चाहिए ताकि ऐसी समस्या उत्पन्न ही ना हो। इसके अलावा कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया तो कुछ लोगों ने इसे व्यक्तिगत ईर्ष्या। मेरा ऐसा मानना है कि किसी ऑन ड्यूटी अधिकारी पे उसको प्रताड़ित करना या मारना ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जहाँ तक BMC की बात आती है, BMC अगर सही समय पे कार्रवाई करे तो ऐसे जो अवैध होर्डिंग्स और बैनर्स लगते हैं लगेंगे ही नहीं। कायदे से तो महानगर पालिका अपनी जगह पर बराबर है। जो जोर जबरदस्ती से महानगर पालिका किसी के भी ऊपर, किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता हो, अगर बैनरबाजी के विरोध में कुछ अगर ऑब्जेक्शन उठाना है तो उनको कायदे के हिसाब से जाना चाहिए। और अगर यदि उसी दिन कार्यक्रम है, उसी दिन निकालने के पीछे क्या राज है, कहीं किसी को तो ये फॉलो तो नहीं कर रहे, ये भी उसमें बात हो सकती है। कोर्ट का आदेश है, जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है उसके परिसर में आप बैनर लगा सकते हो उस दिन के लिए, और उसी दिन आप प्रोग्राम चालू होने जा रहा है और उसी वक्त आप बैनर निकालने आ रहे हैं। कांग्रेस का बैनर, कांग्रेस का प्रोग्राम, उसके बावजूद भी कितना अत्याचार है कांग्रेसियों पे ये खुलेआम जाहिर हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसी क्या वजह थी कि मनपा अधिकारियों को अवैध बैनर्स निकालने के लिए पुलिस सुरक्षा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी और मामले ने संगीन रूप ले लिया, जिसके चलते मनपा कर्मियों की पिटाई हो गई। ऐसे में देखना है कि मनपा कर्मियों की इस पिटाई का मनपा अधिकारियों पर कितना असर पड़ता है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ विनोद यादव, सुर्खियां न्यूज। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, आप देखते रहिए सुर्खियां न्यूज। घनश्याम परब, महाराष्ट्र नवनिर्माण माथाडी कामगार सेना उपाध्यक्ष, सुरखिया चॅनलसाठी आमच्याकडनं भरपूर शुभेच्छा। प्रमोद सावंत, शिवसेना नगरसेवक, नया चैनल सुरखिया न्यूज को मेरे तरफ से बहुत बधाई। सुरखिया न्यूज आईना समाज का हे जे नवीन चॅनल सुरू होत आहे, या चॅनलला मी नगरसेवक भालचंद्र आंबोरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यातर्फे तुम्हाला खूप शुभेच्छा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चारकोप विधानसभा तर्फे चारकोप विधानसभेचा विभाग अध्यक्ष मी दिनेश साळवी, आज सुरखिया नवीन चॅनल जो येत आहे त्याला मी संपूर्ण चारकोप विधानसभेतर्फे हार्दिक शुभेच्छा देतो। भारतीय जनता पार्टी अंधेरी की तरफ से आप सुर्खिया समाज से चालू करके पत्रकारिता के माध्यम से आज सुर्खिया न्यूज तक पहुंचे हैं, उसके लिए आपका अभिनंदन। जनता पार्टी अंधेरी की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। सुर्खिया न्यूज में आपका स्वागत है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व उन्हें स्वयं रोजगार देने के उद्देश्य से वार्ड 73 की नगर सेविका केसरबेन मुर्जी पटेल ने किया सिलाई मशीन व घर घंटी आटा चक्की का वितरण।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व लोगों को स्वयं रोजगार देने के उद्देश्य से वार्ड 73 की नगर सेविका केसरबेन मुर्जी पटेल ने जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन व घर घंटी आटा चक्की का वितरण किया। वार्ड 73 एक झोपड़पट्टी बहुल इलाका होने के कारण यहाँ आए दिन लोगों को किसी न किसी समस्या से गुजरना पड़ता है। इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए वार्ड 73 की नगर सेविका केसरबेन मुर्जी पटेल ने मनपा के सामने अपना प्रस्ताव रखा था, जो 227 नगर सेवकों में से सबसे अधिक कारगर साबित हुआ और सबसे ज्यादा 51 सिलाई मशीन व घर घंटी आटा चक्की वार्ड 73 के लिए दी गई। जब इस बारे में मुर्जी पटेल से पूछा गया तो उनका कहना था कि हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा गरीब व पिछड़ी जाति के लोग हैं, जहां वार्ड 73 की नगर सेविका की ओर से सिलाई मशीन व घर घंटी बांटी गई है। साथ ही मुर्जी पटेल ने बताया कि वार्ड 73 की महिलाएं जागरूक हैं। यही वजह रही कि लॉटरी सिस्टम में सबसे अधिक सिलाई व घर घंटी की मशीनें उनके वार्ड की महिलाओं के हिस्से आई। हमारे क्षेत्र में गरीब लोग ज़्यादा हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, तो हमने करीबन 23 घर घंटियाँ और कुछ 28-29 सिलाई मशीन गरीबों के लिए मुंबई महानगर पालिका की तरफ से एज ए नगर सेविका के नेतृत्व में आज उसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो हमारे यहाँ के लोग जागरूक है, बचत गढ़ के माध्यम से महिला एक्टिव हो गई है। सारी महिलाओं ने अपना पेपर वर्क पूरा किया और उनको लॉटरी में लग गया। वहीं स्थानीय जनता अपनी नगर सेविका को लेकर काफी खुश व उत्साहित नजर आई। उनका कहना था, हमारी नगर सेविका की मदद से हमें रोजगार का जरिया मिला है, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और हमारा सब महिला मंडल को 10-15 औरत लोग को उधर का मिशन मिला है। अभी रोजगार करने के लिए महिला मंडल को अच्छा काम हो गया। नगर सेवक का भी धन्यवाद देता है और म्यूनसिपालिटी का भी धन्यवाद। तो हमारा नगर सेवक ने हम सबको ये मदद किया है, इसके लिए हमारे एरिया में बहुत सारा घर घंटे और सिलाई मशीन लगा। नगर सेवक की तरफ से हम लोग को घर घंटी मिला है और मशीन मिला है। मुर्जी पटेल ने अपने वार्ड की समस्याओं के लिए हमेशा ही जागरूकता दिखाई है। यही वजह है कि अब उनके क्षेत्र की जनता भी जागरूक हो गई है और वार्ड 73 के काया पलट के लिए उन्हें अपना भरपूर सहयोग दे रही है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ आशीष त्रिपाठी, सुर्खियां न्यूज। वर्ष 2016 के लोक बजट में सोने पर लगे 1% एक्साइज ड्यूटी व कई कागजी प्रक्रियाओं ने स्वर्ण कामगारों को अब भुखमरी की अवस्था में पहुंचा दिया है। ड्यूटी नहीं चलेगी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्किल इंडिया पर जोर दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मोदी राज में ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोने पर 1% एक्साइज ड्यूटी लगाकर स्वर्ण कामगारों को भुखमरी की हालत में ला दिया है। चूँकि जहां तक देखा गया है, अधिकतर स्वर्ण कामगार बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं। ऐसे में एक्साइज ड्यूटी की प्रक्रिया पूरी करना उनके लिए बेहद ही मुश्किल होगा। इसका दूरगामी असर केवल इस कारोबार पर ही नहीं बल्कि इन कामगारों के साथ साथ आम जनता पर भी पड़ेगा, जिसे देखते हुए पिछले दिनों स्वर्णकारों ने सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया था। उनका कहना था कि पहले गरीब परिवार स्थानीय स्वर्णकारों से विश्वास पर नाम मात्र कीमत अदा करके सोने के गहने प्राप्त कर लेते थे व शादी ब्याह जैसे समारोह आसानी से निपटा लेते थे, परंतु एक्साइज ड्यूटी लगने से अब यह संभव नहीं हो पाएगा। पहले लोग क्रेडिट देते थे, क्रेडिट बंद करेंगे तो हमको ग्राहक का क्रेडिट बंद करना पड़ेगा। जब व्यापारी अपना हमको माल देना बंद कर देंगे तो हम कहां से ग्राहक को देंगे। वहीं कई सोनारों का यह भी कहना है कि कारीगरों की खस्ता हालत के चलते सोने की चमक गरीबों की पहुंच से हमेशा के लिए दूर हो सकती है, जिसका उतना असर बड़े व्यापारियों व रेडीमेड ज्वेलरी कारोबार पर तो नहीं पड़ेगा। हाथों से सोने को गहने का रूप देने वाले कुशल कारीगरों पर इस एक्साइज ड्यूटी की तगड़ी मार गिरनी तय है। इससे हमारे ऊपर भी तो असर होगा, साथ में ग्राहक के ऊपर भी असर होगा और इंस्पेक्टर राज हो जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी। देखा जाए तो एक्साइज ड्यूटी छोटे कारोबारियों पर लादने से केवल इन स्वर्ण कामगारों का ही युग खत्म नहीं होगा, परंतु सोने की चमक भी केवल अमीरों के चेहरे तक सीमित रह जाएगी। वहीं छोटे व्यापारियों का मानना है कि बड़े व्यापारियों द्वारा छोटे कामगारों का शोषण होने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अब उन्हें नकद में व उनकी शर्तों के अनुसार व्यापार करना होगा। इसमें छोटे व्यापारी को ज़्यादा तकलीफ होने वाली है,
कारण कि वो भी बड़े व्यापारी से माल लेने को जाएंगे तो उनके पास से वो सब एंट्री का हिसाब तो हमको भी वैसा हिसाब रखना पड़ेगा। वो सबको पॉसिबल नहीं है। हम लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं है इतना कि अपन रिकॉर्ड रख सकते हैं। हम लोगों को तो ऐसे अगर कायदा आ गया तो हम लोगों को तो धंधा बंद ही करना पड़ेगा। वहीं हेमंत कुमार का यह भी कहना था कि सरकार का यह कदम छोटे व्यापारियों पर प्रहार है, जिसका सीधा असर छोटे स्तर के खुदरा व्यापारियों पर पड़ सकता है और वे बेरोजगार होने की कगार पर पहुंच सकते हैं। ऐसे में सरकार को इस नई योजना को छोटे स्तर के व्यापारियों की बजाय बड़े स्तर के व्यापारियों पर लागू करना चाहिए, ताकि छोटे स्तर के व्यापारियों की आजीविका सुचारू रूप से चल सके। गवर्नमेंट अगर एक साइड ड्यूटी लगाती है तो जो छोटे तबके के व्यापारी है वो बेरोजगार, उनके धंधे पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि जो बड़े बड़े व्यापारी उनकी बात अलग है, मगर छोटे छोटे जो व्यापारी छोटे छोटे दुकानें हैं ये बंद होने के आसार पे आ जाएंगे। साथ ही हेमंत कुमार का यह भी कहना है कि 1962 के दौरान गोल्ड एक्ट लागू करने के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसके चलते कई स्वर्णकारों को आत्महत्या करनी पड़ी थी। उस माहौल से निपटने के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने कई स्वर्णकारों को रोजगार उपलब्ध कराया था। उसी तर्ज पर वर्तमान सरकार हमारे लिए रोजगार का अन्य विकल्प मुहैया कराए, अन्यथा हम सरकार का इसी तरह विरोध करते रहेंगे। 1962 में मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे, गोल्ड कंट्रोल एक्ट लगाए थे, उसमें से बहुत से जो ज्वेलर्स वाले हैं कारीगर में बेरोजगार हुए थे, उसके चलते ये लोग बहुत बड़ा आंदोलन किए थे। मोरारजी देसाई को बहुत से लोगों को सरकारी नौकरी दिए हैं, तो हम सरकार से मांग करेंगे कि जो छोटे तबके के व्यापारी अगर जो बेरोजगार होते हैं तो उनको रोजगार मुहैया कराए या तो उनको कोई सुविधा दे धंधा करने के लिए। अब देखना है कि सरकार इन सर्राफा व्यापारियों की स्थगित हड़ताल की अवधि बीतने के बाद इनके भविष्य को डूबने से बचाती है या इनका स्वर्णिम युग यहीं इतिहास में दफन करने का निर्णय लेती है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ विनोद यादव, सुर्खिया न्यूज। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आरपीआई नेता रामदास आठवले के हाथों हुआ बाबा साहेब की जीवनी पर आधारित पुस्तक राजधानी मुंबई का लोकार्पण। बाबा साहेब के जीवन संघर्षों पर आधारित भाजपा नेता उर्जित पटेल के सौजन्य से पुस्तक राजधानी मुंबई का विमोचन आरपीआई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास संपूर्ण समाज जागा करण्याचा प्रयत्न बाबासाहेबांनी त्या काळामध्ये केला होता, परंतु लोक असं म्हणायचे की जिवंत आंबेडकरांपेक्षा मृत आंबेडकर अत्यंत खतरनाक आहे। त्यामुळे बाबासाहेब जरी आज आमच्यामध्ये नसले तरी बाबासाहेब आंबेडकरांचा आशीर्वाद, बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार, बाबासाहेब आंबेडकरांची वेगळी पताका ही आमच्या हातामध्ये आहे। रामदास आठवले से जब भाजपा की सत्ता होने के बावजूद इंदू मिल की जमीन पर अटके पड़े बाबा साहेब स्मारक निर्माण के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मामले पर कन्नी काटते हुए इसके लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अभी क्या हो रहा है, अभी इंदू मिल की जगह पर अभी काम शुरू हो रहा है। राजनीति कर रही है, कोई राजनीति नहीं, कांग्रेस वाले राजनीति कर रहे हैं। चलो। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा नेता उर्जित पटेल ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। साथ ही बाबा साहेब की याद में उनकी जीवनी पर तैयार की गई पुस्तक का भी विमोचन यहाँ किया गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती पूरे देश में साजरी हो रही है। वैसे हमारे गौतम नगर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पे जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा उदाहरण उसमें है। वो गिफ्ट हमने बाबा रामदास आठवले साहब को दिया। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ आशीष त्रिपाठी, सुर्खिया न्यूज। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे।
आपके अपने सुर्खियां न्यूज़ पर। धन्यवाद।